हेलो एवरीवन, आई एम आयुष। आज इस वीडियो में हम न्यूरोएनेटमी का ओवरव्यू लेंगे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या उनके फंक्शन होते हैं। जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू, क्योंकि बहुत बच्चों को बस ओवरव्यू में ही बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ है, एक बेसिक ओवरव्यू समझना है बहुत ईजी वे में, ईजी नोट्स से, तो आप इस वीडियो के एंड तक बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, हम शुरू करते हैं। न्यूरोएनेटमी। न्यूरोएनेटमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल लेआउट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है ना, उसका एक स्ट्रक्चरल लेआउट होता है इसमें, और एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो भी नर्वस सिस्टम है, जो उसके अंदर ब्रेन आ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड आ रहे हैं, उसके क्या स्ट्रक्चरल ओवरव्यू है कि कैसे कैसे प्रेजेंट है, क्या उनके फंक्शन है ना, और कैसे कैसे बॉडी को कंट्रोल करते हैं हमारा नर्वस सिस्टम, उसको हम बोलते हैं न्यूरोएनेटमी। It serves as the biological roadmap, help clinician map specific physical symptoms to precise regions of damage in the brain or spinal cord. ये न्यूरोएनेटमी सर्व्स एज द बायोलॉजिकल रोड मैप, और ये क्या करता है, हेल्प करता है क्लिनिशियन को कि मैप स्पेसिफिक फिजिकल सिम्टम्स, कि कोई भी फिजिकल सिम्टम्स देख के एक प्रिसाइज रीजन ऑफ डैमेज का पता लगाया जा सके कि हाँ, ब्रेन में इस जगह दिक्कत है, इस वजह से पेशेंट के अंदर ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। स्ट्रक्चरल सब डिवीजन करते हैं हम ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल सब डिवीजन। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। सबसे पहला होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सी, जिसको हम बोलते हैं सीएनएस, कंप्राइजेज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर सीएनएस के अंदर क्या आएगा, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एक्टिंग एज द बॉडीज प्राइमरी कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं, हमारे बॉडी के प्राइमरी कंट्रोल सेंटर है, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कहाँ करते हैं, ब्रेन में करते हैं ना। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर होता है, और इसके अंदर ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। फिर आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कंप्राइजेज ऑल द नर्व्स फाइबर एक्सटेंडिंग आउटसाइड द सीएनएस। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितने भी आउटसाइड, मतलब कि सीएनएस से अलग जितने भी नर्व फाइबर्स हैं, वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, हमारी पेरिफेरल नर्व्स, है ना। इंक्लूडिंग 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स भी हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, और 31 पेयर जो स्पाइनल नर्व्स होती है ना, वो भी हमारी इसके अंदर आती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। डेट लिंक्स द ब्रेन एंड स्पाइन टू लिम्ब एंड ऑर्गन। जो नर्व स्पिन ब्रेन और स्पाइन से लिंक करती है हमारे लिम्ब्स को एंड ऑर्गन्स को, उसको बोलते हैं हम, मतलब वो सारी चीज आती है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, वो सब नर्व्स फाइबर। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेजर रीजंस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सीएनएस के मेजर रीजंस कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या उनके फंक्शन होते हैं, ऐसे पढ़ेंगे। द सीएनएस इज ट्रेडिशनली ब्रोकन डाउन इनटू डिस्टिंक्ट एनाटॉमिकल जोन्स। पहला एनाटॉमिकल जोन क्या है हमारा, सेरिब्रम। सेरिब्रम के अंदर क्या होता है, जिसको हम नॉर्मली कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। सेरिब्रम क्या है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। स्प्लिट इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर के अंदर बटा हुआ होता है, लेफ्ट एंड राइट। It features a highly folded surfaces made up of ridges। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक हाईली फोल्डेड सरफेस होती है। देखो ये इसमें देखें, ये देखो जैसे फोल्ड, ये फोल्ड्स है ना, तो ये रिजेस होती हैं, इनको बोलते हैं हम गायरी। एंड ग्रूव्स, सल्काई। और ये जो लाइन है, देखो ये जो लाइन है, एक मिनट पहले देखो, ये लाइन है, ये जो ग्रूव्स हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, सल्काई। ठीक है, जैसे देखो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, द ग्रूव और डिप्रेशन बिटवीन 2 गायरी इज कॉल्ड गायरी, गायरस। तो इसका आंसर होएगा सल्काई, सल्कस। ठीक है, द सेरिबेरम इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन लोब्स। अब जो सेरिबेरम होता है वो 4 मेन लोब्स में डिवाइड होता है। पहला होता है हमारा फ्रंटल लोब, गवर्न्स मोटर कंट्रोल, मोटर कंट्रोल को गवर्न करता है, डिसीजन मेकिंग, सोचने में, है ना, डिसीजंस लेने में, लॉजिक में, एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने में,
तो ये सब जितनी भी कॉग्निटिव एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी फ्रंटल लोब कंडक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा पैराइटल लोब, प्रोसेसेस सोमैटोसेंसरी इनपुट्स लाइक टच। मतलब इस अब देखो फ्रंटल लोब का था मोटर कंट्रोल कर रहा था, ये है सेंसरी कंट्रोल, तो सेंसरी प्रोसेसिंग करेगा। तो प्रोसेसेस सोमैटोसेंसरी इनपुट्स जैसे कि टच, टेम्परेचर कि हॉट है या कोल्ड है, प्रेशर एंड स्पेशल स्पाटियल अवेयरनेस, आसपास की चीज़ अवेयरनेस की हमारी पोजीशन क्या है, ये सब चीज़ वो जितनी भी सेंसरी चीज़ होती है वो हमारी पैराइटल लोब कंट्रोल करता है। फिर आता है हमारा टेम्पोरल लोब, कोऑर्डिनेट्स हेयरिंग, हेयरिंग में वर्क होता है इसका, मतलब सुनने में। मेमोरी रिट्राइवल, मेमोरी में इसका काम आता है। एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ऑक्सीपिटल लोब का क्या काम होता है, सीवियर सर्व्स एज द प्राइमरी सेंटर फॉर विजुअल प्रोसेसिंग। ऑक्सीपिटल लोब जो हमारे बिल्कुल बैक साइड में होता है, उसको हेड के बैक साइड में होता है, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीपिटल लोब। सर्व एज द प्राइमरी सेंटर ऑफ द विजुअल प्रोसेसिंग। ये हमारे जो भी देखने की प्रोसेसिंग होती है ना, कि हाँ हम देख के बता सकते हैं कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट ये है, वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन विजुअल उसको प्रोसेस करता है कि अच्छा ये वाली चीज़ ये है, सेंस करता है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रेन का हमारे, द डाईएन्सेफेलोन, द डीप कोर ऑफ द ब्रेन। ये डीप कोर होती है, पोजिशनिंग राइट अबव द ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन स्टेम होता है उसके जस्ट अबव, ऊपर। इट कंटेन्स 2 वाइटल स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर 2 जरूरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा थैलेमस, सबसे पहला होता है हमारा थैलेमस, द मेन सेंसरी रिले स्टेशन डेट फिल्टर्स एंड डायरेक्ट सेंसरी डाटा टू द कॉर्टेक्स। जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले हमारे ब्रेन में जाने से पहले जाती है हमारे थैलेमस में, है ना। फिर वहाँ से वो फिल्टर होती हैं और रीडायरेक्ट हो जाती है हमारी ब्रेन की तरफ, कॉर्टेक्स की तरफ। मतलब ये भी ब्रेन का ही पार्ट है, वो कॉर्टेक्स की तरफ रिले हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा हाइपोथैलेमस, द मास्टर कंट्रोल सेंटर फॉर होम्योस्टैटिक फंक्शंस लाइक बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट, हमारी प्यास, भूख, एंड हार्मोन रिलीज थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड। इन सबको ये क्या करता है, मास्टर कंट्रोल करता है, ठीक है। मास्टर कंट्रोल सेंटर होता है इन सब चीज़ों के लिए कि हमारे हार्मोन रिलीज क्या होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड से कितना कब क्या रिलीज कराना है ना। और हंगर, थ्रस्ट, हमारे बॉडी टेम्परेचर, इन सब की मतलब इन सब के ऊपर कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा द सेरिबेलम, ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट आता है सेरिबेलम, लोकेटेड एट द लोअर बैक ऑफ द ब्रेन। ये लोअर बैक ऑफ द ब्रेन में लोकेटेड होता है। द फाइन ट्यून मोटर्स कमांड, मोटर कमांड फाइन ट्यून्स कोऑर्डिनेटिंग इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स, उनको कोऑर्डिनेटिंग करता है। तो इसका मेन काम क्या होता है सेरिबेलम का, आपको पता होगा कि बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में होता है। तो अब ये वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करेगा तो हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा होएगा किसी भी मूवमेंट का, पोस्चर, हमारा पोस्चर ठीक रहेगा, एंड बैलेंस, हमारा बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। तो इस ये सारे वर्क किसके होते हैं, हमारे सेरिबेलम के। और ये लोकेटेड एट द लोअर बैक ऑफ द ब्रेन। द ब्रेन स्टेम, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ब्रेन स्टेम, इट कनेक्टिंग द सेरिब्रम टू द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम क्या करता है, सेरिब्रम को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। इट हैंडल्स ऑटोमेटेड लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस एंड कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट्स। और ये हैंडल करता है ऑटोमेटेड लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस को, लाइफ बचाने के फंक्शंस को, है ना। ब्रेन स्टेम जैसे कि रेस्पिरेशन में करता है, और आगे पढ़ेंगे। और कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट, इसके अंदर 3 सेगमेंट होते हैं। फर्स्ट सेगमेंट कौन सा होता है हमारा, ब्रेन मिड ब्रेन, मैनेजेस फंडामेंटल विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स पाथवेज। जो भी विजुअल है, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस हैं, उनको क्या करता है, ये मैनेज करता है। पोन्स असिस्ट इन रेगुलेटिंग ब्रीदिंग रिदम्स एंड स्लीप स्टेट। ये क्या करता है, ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है कि हाँ एक ठीक पैटर्न में, रिदमिक उसमें हमारी ब्रीदिंग हो, ब्रीदिंग रिदम्स को असिस्ट करता है। एंड स्लीप स्टेट में को भी वो करता है कि हाँ हम कब मतलब सो रहे हैं, कब जागना है हमें, वो वाली चीज़ भी ये कंट्रोल करता है फोन्स। थर्ड सेगमेंट आता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, कोऑर्डिनेट्स कोर ऑटोनोमिक एक्शंस लाइक हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है हमारे ऑटोनोमिक एक्शंस को, लाइक हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल। हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हार्ट रेट को कंट्रोल करना, कंट्रोल रिदम्स एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग। और ये हमारी रिदम और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है।
पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा दोनों रेस्पिरेटरी में मतलब ब्रीदिंग रेगुलेशन में हमारे काम करते हैं। फिर एक बेसिक ओवरव्यू स्पाइनल कॉर्ड का। A long cylindrical slender of nervous tissue housed safely within the vertebral column। vertebral column के अंदर एक सिलेंडर शेप का नर्वस टिश्यू जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इट हाउसेज असेंडिंग मतलब सेंसरी ट्रैक्ट्स ट्रेवलिंग टू द ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है, एक असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि हमारे पेरीफेरी से हमारे ब्रेन तक ट्रेवल करते हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं। एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो कि मोटर ट्रैक्ट होते हैं, सेंडिंग ऑर्डर डाउन टू द बॉडी। और वो ब्रेन से जो भी होता है, ब्रेन से जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे बॉडी तक पहुंचाते हैं, लिम्स तक पहुंचाते हैं, ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं, ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा एक्शन कर सकते हैं, मोटर एक्शन कर सकते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग तो होते हैं हमारे, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स मोटर होते हैं और असेंडिंग ट्रैक्ट्स हमारे सेंसरी होते हैं। तो अब वही बात है कि असेंडिंग ऊपर जा रहा है तो सेंसरी ऊपर जाता है ना, इस टाइप से याद कर सकते हो। और जो डिसेंडिंग मोटर है ट्रैक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, मोटर देखो डिसेंडिंग नीचे आ रहा है मतलब ब्रेन से नीचे आएगी तो इन्फॉर्मेशन तो वो मोटर कंट्रोल के लिए आएगी। ठीक है, ऐसा हम करते हैं। ये था हमारा एक बेसिक ओवरव्यू न्यूरोएनाटॉमी का, ब्रेन के कितने लोब्स होते हैं, है ना। बट ये बहुत बेसिक है। अगर आपको इन सब के बारे में और डिटेल में चाहिए न्यूरोएनाटॉमी में तो आप कमेंट में कह सकते हो, है ना। मैं इनके और आगे इस वीडियो के और पार्ट लेके आऊँगा, उसमें हम आगे स्पाइनल ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे और एक एक चीज़ मतलब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूरोएनाटॉमी में स्पाइनल कॉर्ड को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें तो जस्ट एक ओवरव्यू था, आपको बस एक ऐसा हो जाए कि हाँ न्यूरोएनाटॉमी का एक बेसिक्स पता लग जाए। इस वीडियो का ये मोटिव था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना आगे ऐसी ही वीडियोस के लिए, और कमेंट में बताना कि कैसी लगी वीडियो आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।